तब यहाँ रास्टर सभी एग्जामिनीज को अपनी आग से जला रहा होता है। तो यहाँ अडोल्फ हमें बताता है पावर के 4 कोर्स होते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है डेक्सटेरिटी, तीसरा है माना कैपेसिटी और चौथा है मैजिक कंट्रोल। और ये सभी एडवेंचर की पावर में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और तब हम देखते हैं अडोल्फ के पास एक पर्सन के इन सभी कोर्स को आइडेंटिफाई करने की पावर होती है। और तब वो अपनी पावर से रास्टर की पावर को चेक करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि रास्टर के पास सबसे ज्यादा मैजिकल पावर होती है और बाकी तीनों कोर्स की पावर उसके पास थोड़ी कम होती है। पर हम देखते हैं ज्यादा देर एग्जामिनर पर फोकस करने की वजह से एडोल्फ की आंखें दर्द करने लगती हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक स्ट्रॉन्ग लोगों की तरफ नहीं देख सकता। और तब वो रिक की पावर को एनालाइज करने लगता है, जिसमें वो देखता है कि मैजिक पावर के अलावा बाकी सारी कोर्स की पावर रिक के पास बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि एडोल्फ की आंखें बहुत ज्यादा दुखने लगती हैं और वो जोर जोर से चीखने लगता है। तब यहाँ एलिसा रेनेट से मिलने आ जाती है। तब रेनेट उसे अपने साथ रिक का मैच देखने के लिए इनविटेशन देती है। तब मिजेट रेनेट को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। तब रेनेट कहती है, अगर मैं यहाँ पर बैठूंगी तो तुम अजीब अजीब हरकतें करने लगोगे, तो इसलिए मैं इस चीज से मना कर रही हूँ। तभी मिजेट एलिसा को देखता है और उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहता है, पर रेनेट एलिसा को वहाँ से ले जाती है। तब यहाँ पर रिक के लड़ने की बारी आ जाती है और ब्रोंक्सटन कहता है, तो आखिरकार हमारा ओल्ड रूकी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तब रेनेट कहती है, चिंता मत कीजिए, मास्टर रिक बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। तब एलिसा कहती है, पर रास्टर के होते हुए ये मुश्किल है, क्योंकि वो एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो हमेशा पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। तब ब्रोंक्सटन कहता है, फिर तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब एंजेलिका और फ्रीड रास्टर को रिक को हराने के लिए कहते हैं। तब यहाँ रास्टर कहता है, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम एलीट गार्ड से बचकर यहाँ तक आ गए, पर आखिरकार इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आखिर में तो वो लोग कॉमनर्स ही हैं। पर मैं तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ, मुझे उनके जैसा बिल्कुल मत समझना। तब रिक कहता है, मैं तुम्हें उनके जैसा बिल्कुल नहीं समझूंगा, पर मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार तुम एक एडवेंचरर क्यों बने हो। आखिरकार ये किस तरह का बेतुका सवाल है। मैं एडवेंचर इसलिए बना हूँ क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है, और वैसे भी अगर मैं एक हाई रैंक का एडवेंचरर बनूंगा तो मेरी शान शौकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और वैसे भी कुछ टाइम में मैं इस चीज से रिटायर ही होने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं इससे बोर हो चुका हूँ। तो ये बात है, तो फिर मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला। अपने सीनियर से बात करते हुए जरा अपने शब्दों को ध्यान से चुनो। तो चलो फिर अब इसे स्टार्ट किया जाए। तो रास्टर रिक को डराने के लिए उस पर आइस मैजिक से हमला करता है और रिक सोचता है, रेनेट ने मुझे कहा था कि मुझे पहले शांत रहना चाहिए और अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, तो इसलिए फिलहाल के लिए मैं वही करूंगा। तो रास्टर कहता है, अगर तुम मुझ पर हमला नहीं करने वाले हो तो फिर अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और तो वो फायर मैजिक से रिक पर हमला कर देता है। ये तो थर्ड नेचर मैजिक को बिना मंत्रों के यूज कर रहा है, पर इस टाइम के लिए मुझे अभी बस इसे ऑब्जर्व करना होगा। और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर रिक को कुछ नहीं होता। तब एलिसा रिक को लेकर चिंता करने लगती है। तब ब्रोंक्सटन कहता है, ऐसा छोटा मोटा अटैक रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम एडवेंचर पावर के 4 कोर्स को जानती हो? आप स्ट्रेंथ, डिक्सटर्टी, माना कैपेसिटी और मैजिक कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। माना कैपेसिटी एक ऐसी चीज है जो आपको तब ट्रेन करनी पड़ती है जब आप यंग होते हो, नहीं तो वो ग्रो नहीं कर पाती। हाँ, मैंने सुना है कि 20 साल की उम्र तक ही माना कैपेसिटी ग्रो करती है, पर रिक तो 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बना था। और इसी की वजह से रिक की माना कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो है, जिस वजह से मैंने उसकी बॉडी को ट्रेन करवाया है। तब यहाँ हम देखते हैं ट्रेनिंग के दौरान ब्रोंक्सटन ने रिक के पैरों में 100 किलो का वेट बांध दिया होता है और उसे अगले विलेज तक भाग के जाने के लिए कहा गया होता है, ताकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके। तब यहाँ ब्रोंक्सटन कहता है, इसके पास माना की कमी है, तो इसलिए हमने ध्यान रखा है कि इसके बाकी तीनों कोर्स अच्छे से ट्रेन हो सके। मैंने इसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल शुरू से बिल्डअप किया है। मिजेट ने इसे मैजिक कंट्रोल सिखाया है और रेनेट ने इसे डेक्सटेरिटी की ट्रेनिंग दी है। पर सबसे ज्यादा मेहनत रिक ने की है, क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया है और आखिर तक उसमें टिका रहा, जिस वजह से वो अब हम जैसे एस रैंकर्स की तरह ही ताकतवर बन चुका है। तब रास्टर फोर्थ नेचर मैजिक से रिक पर हमला कर देता है, पर रिक को फिर भी कुछ नहीं होता। तब रास्टर कहता है, तुमको ज्यादा ही ठीक हो, लगता है तुम्हें
और ज्यादा मजा छकाना पड़ेगा। और तब वो फिर से फोर्थ नेचर मैजिक से रिक पर हमला कर देता है। तब रेनेट कहती है, मास्टर रिक एक ऐसे रैंकर जितने ताकतवर हैं, पर उन्हें अपनी ताकतों के बारे में एहसास भी नहीं है। तब मिजट कहता है, पर ये सारी गलती आपकी है बॉस, क्योंकि चाहे उसने जितनी मर्जी बड़ी मुश्किलों का सामना किया हो, पर आपने हमेशा उसे यही कहा है कि एक एफ रैंकर इतना तो कर ही सकता है। तब राष्ट्र मल्टीपल मैजिक से रिक पर हमला कर देता है और उसे 2 जमीन के टुकड़ों में गाड़ देता है। पर हम देखते हैं रिक को फिर भी कुछ नहीं होता है। तब ये देखकर राष्ट्र को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, लगता है अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से हराना होगा। और तब वो रिक को एक जोरदार पंच मारने लगता है। पर हम देखते हैं जैसे ही रिक और उसका पंच टकराता है, वैसे ही राष्ट्र पीछे की तरफ धकेला जाता है। तब रिक सोचता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि रेनेट मुझसे क्या कहना चाहती थी। राष्ट्र ने अपनी स्किल्स को ट्रेन नहीं किया है, बल्कि वो बस अपने टैलेंट के दम पर इतना उछल रहा है। ये सच है कि इसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, पर उसके अलावा इससे किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं की है। मैं तुम जैसे के सामने बिल्कुल ही हार सकता। लगता है तुमने गलती से मेरे अटैक को कैंसिल कर दिया है, पर खुद को इतना भी लकी मत समझो। और तब वो मंत्रों को पढ़ के थर्ड नेचर मैजिक से रिक पर हमला कर देता है। पर रिक अपने एक हाथ से उस स्पेल को रोक देता है और कहता है, मुझे इस अनपोलिश्ड स्पेल को रोकने के लिए किसी स्पेल की जरूरत भी नहीं है। तब मिजट कहता है, रिक ने इसके हमले को रोकने के लिए अपनी पावर का सिर्फ 0.001% हिस्सा यूज किया है। चाहे रिक के पास माना कैपेसिटी बहुत कम हो, पर उसका मैजिक कंट्रोल बाकी सारी चीजों को संभाल लेता है। तब राष्ट्र फिर से रिक पर हमला कर देता है, पर रिक को उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है। पर हम देखते हैं राष्ट्र ने अपनी बॉडी को स्टील का बनाकर अपने आप को बचा लिया होता है। तब एंजेलिका कहती है, रास्टर ने अपना स्ट्रेंथनिंग मैजिक यूज किया था, पर इस आदमी ने फिर भी उसे पीछे धकेल दिया। आखिर का ये है कौन? तब राष्ट्र कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी कैपेबिलिटी एक ई रैंकर से तो ज्यादा ही है, और लगता है मैं भी इतने सारे एग्जामिनीज को संभालते हुए थक चुका हूँ। तुम्हारा लक सच में बहुत अच्छा है। तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ डेक्सर्टी को ही यूज किया है। पर मेरी पावर इतनी ज्यादा फोकस्ड है कि उसने तुम्हारी स्ट्रेंथनिंग पावर को, स्ट्रेंथनिंग मैजिक को ओवर पावर कर दिया है। तो फिर मुझे एक चीज बताओ, जब तुम्हारा माना इतना ज्यादा कम है, तो आखिरकार तुम 2 सालों में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? तुम्हें क्या पता मैंने कितनी मुसीबतों का सामना किया है। मुझे एक ड्रैगन नेस्ट में बंद कर दिया गया था और मुझे तब तक निकलने नहीं दिया गया जब तक मैंने वहाँ पर सभी को हरा नहीं दिया। मुझे रोज एक्सप्लोजन के बीच में भागना पड़ा और मुझे मॉन्स्टर के पैरालाइजिंग लिक्विड में तब तक तैरना पड़ा जब तक मैं डूब नहीं गया। तब एलिसा कहती है, अगर ऐसा हुआ है तो फिर इन्हें बहुत बार मर जाना चाहिए था। तब रॉन्गस्टन कहता है, ये तो सच में मर ही गया था और मैंने अपनी हीलिंग पावर को यूज करके इसे दोबारा से जिंदा कर दिया है। रिक अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को पार करके स्ट्रॉन्ग बन गया है और उसने ये सब कुछ बार बार डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन प्रोसेस से किया है। तब यहाँ मिजट की ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि वो रिक को ट्रेन करने के लिए उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे रिक मर जाता है। तब रॉन्गस्टन उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। तब यहाँ एलिस रिक को ट्रेन करने के लिए उसके ऊपर पत्थर फेंक देती है, जिससे कि वो फिर से मर जाता है। तब यहाँ राष्ट्र कहता है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि तुमने इसे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है। और वैसे भी अगर तुम वैसी ट्रेनिंग से गुजरे हो तो आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मोरल सपोर्ट है जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया है? मेरा मोरल सपोर्ट बिल्कुल मिस्टर लिंक्स की तरह है। मेरा सपना ही मेरा मोरल सपोर्ट है। तो आखिरकार तुम्हारा सपना क्या है? मैं दुनिया के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर काइजर एल्सफेट को हराना चाहता हूँ। तब फ्रीड और राष्ट्र जोर जोर से हंसने लगते हैं और एलिसा कहती है, काइजर एल्सफेट वही मॉन्स्टर है ना यामाटो द हीरो बुक में लिखा हुआ है? तब रॉन्गस्टन कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और ऑर्केलियम फेस्ट का भी यही गोल है। तब राष्ट्र कहता है, यामाटो द हीरो की बुक सिर्फ एक फेरी टेल है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे फेरी टेल समझते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब लगता है तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और तो वो 7 नेचर मैजिक को यूज करके रिक को बांध देता है। तब राष्ट्र मंत्र पढ़ने लगता है और हम देखते हैं वो 8th नेचर मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और कहता है,
ये सबसे ताकतवर मैजिक है जो कि एक ह्यूमन यूज कर सकता है और ये मेरी 1000 स्पेल में से सबसे ताकतवर स्पेल है। और तब वो उस मैजिक को यूज करके एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना देता है। तब यहाँ रिक अपने मैजिक से उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब रास्टर कहता है, आखिरकार ये बेसिक मैजिक मेरा बिगाड़ क्या लेगा, मैं इससे तुम्हारे मॉन्स्टर को काट दूंगा। तो बताओ आखिरकार तुमने इस मैजिक के साथ कितनी ट्रेनिंग की है। मैंने इस मैजिक को मास्टर करने के बाद सिर्फ कुछ ही बार यूज किया है। मैं जो मैजिक यूज कर रहा हूँ इसकी मैंने 100 मिलियन टाइम प्रैक्टिस की है। तब एलिसा कहती है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस 2 सालों में करना तो इम्पॉसिबल है। तब ब्रॉन्क्स्टन कहता है, रिक ने स्पेस टाइम मैजिक को यूज करके इन सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। और तब रास्टर रिक पर हमला कर देता है और रिक भी अपने मैजिक से उस पर हमला कर देता है, जिससे कि उन दोनों के मुंह के टकरा जाते हैं। पर हम देखते हैं रिक के मैजिक से रास्टर के मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो दूर जाकर गिरता है। तब रिक कहता है, आखिरकार क्या हुआ, तुम तो मेरे सपनों को छू भी नहीं पाए। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ कमरे में जाकर रिक की पूरी टीम उसकी तारीफ करती है। तब एलिसा कहती है, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो रिक। इसके लिए थैंक यू। तो इसका मतलब मैं सच में बहुत ताकतवर बन गया हूँ। पर आखिरकार मुझे इस चीज का एहसास कैसे नहीं हुआ। मैं आप सबका इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तब यहाँ रास्टर, फ्रीड और एंजेलिका उस रूम में आ जाते हैं और एक कहता है, रास्टर क्या तुम ये सोच रहे हो कि आखिरकार तुम जैसा जीनियस मुझसे हारा कैसे? क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आई हो? मैं बहुत सारी स्किल्स को यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं जितनी स्किल्स को जानता हूँ मैंने उन्हें तब तक पॉलिश किया जितना मैं कर सकता था। तो इसलिए मेरी सलाह है कि तुम एक स्किल की प्रैक्टिस तब तक करो जब तक तुम्हारे मुंह से खून ना निकलने लग जाए। और ये एडवाइस उस सीनियर की तरफ से है जो लाइफ में तुमसे बड़ा है। जब तुम अगली बार प्रमोशन का एग्जाम देने आओगे तब मैं फिर से तुम्हारा टेस्ट लूंगा और मैं अगली बार जरूर जीतूंगा, तो इसलिए तैयारी कर लेना। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ ई रैंक एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा होने लगती है और रेनेट कहती है, तुम इस बार कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे हो। तारिक कहता है, वो तो वैसे ही, क्योंकि मुझे कुछ चीजें याद आ गई थी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।